पिछले दिनों एक बहुत ही दर्दनाक मामला हमारे सामने आया जिसमें आपने देखा कि 3 लोग जो एक शादी समारोह में जा रहे थे और उनको जो है वो एबडक्ट किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि बिलावर के लोहाई जो इलाका है वहाँ से उनको जो है वो एडप्ट किया गया और बाद में उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो सामने आई। मेरे साथ इस वक्त सक्षम है। सक्षम, कैसे देखते हैं ये जो वाक़या हुआ सारा, आप किस तरह से देखते हैं उसको, और आज आपने श्रद्धांजलि दी है तो क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्ते निशान जी। आज जो है कठुआ सिविल सोसाइटी की तरफ से एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमने जो है ये हमारे 3 जो युवक, जिसमें से एक बच्चे की उम्र मात्र 14 वर्ष थी, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, और जो परिवार जिस पे ये शोक के बादल बरसे हैं उनके लिए जो है भगवान से जो है शक्ति की प्रार्थना की। आपने देखा होगा कि जो टेरर मॉड्यूल हमें पीर पंजाल, पुंछ, राजौरी, डोडा में देखने को मिलता था, वो कहीं ना कहीं अब हमें कठुआ में देखने को मिल रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं पूरे कठुआ जिला में जो है एक खौफ और अजमनसत एक कन्फ्यूजन की लहर दौड़ पड़ी है कि क्या ये हमले जो बिलावर तक सीमित थे, उससे पहले जो पीर पंजाल तक सीमित थे, क्या वो नीचे शहरों में भी हो सकते हैं? मैं कहूँगा डेफिनेटली हो सकते हैं। एज पर दी इनपुट फ्रॉम द डिफेंस एक्सपर्ट्स, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही ये सर्दियाँ ख़त्म हो गई और गर्मियाँ आएंगी, ये जो टेरर अटैक्स हैं ये आने वाले समय में और बढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए, वो जो 14 वर्ष का बच्चा, उसका क्या कसूर था? कितनी बर्बरता से जो है आतंकवादी ने उसको मारा। हमारे घर में सबके बच्चे होते हैं, छोटे भाई बहन, हमारी सब घर में सब आंगन में बच्चे खेलते हैं। अगर 10 मिनट के लिए बच्चे हमारी आंखों के आगे से ओझल हो जाए, हमारा जी घबरा जाता है। उस समय पे क्या बीती होगी, जो ये इस आस में थी कि उसका लापता बच्चा मिल जाए, लेकिन जब खबर पहुंची तो उसके बच्चे का मृत शरीर उसके सामने आया। उसको किस बात की सज़ा मिली? ये मैं सवाल आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ कि क्या उसको उसके हिंदू होने की सज़ा मिली या उसको कठुआ का निवासी होने की सज़ा मिली? देखिए, क्या कारण देखते हैं आप ये इसके पीछे कि मतलब अब ये आए दिन लगातार कंटिन्यूसली इस तरह के इंसिडेंट जो है वो सामने आते जा रहे हैं, तो एक पर्पस, एक मोटिव क्या है मतलब इसके पीछे आपको दिखता है? देखिए, ये एक वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर जो जितना मैंने स्टडी किया और जितनी मैंने एक्सपर्ट से बात की, एक आतंकवादियों का ग्रुप है कश्मीर टाइगर्स, वो जैश ए मोहम्मद के साथ एफिलेटेड है। उसमें से जो 2 मिलिटेंट हैं वो बिलावर के लोकल हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, ये किसी डिफेंस एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। उसमें से 2 आतंकवादी बिलावर के लोकल हैं जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। और आपको पता ही है कि जैश ए मोहम्मद एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन है, जिसने ना जाने कितने आतंकवादी हमले जो हैं पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र भर में, इवन तो वैश्विक स्तर पर कराए हैं। और ये लोग जो हैं कठुआ जैसे जो क्षेत्र है, एक स्टेबल जो माहौल यहाँ पे है, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे का मोटिव अभी भी अननोन है। क्या पता कि ये सिर्फ पपेट हैं, इनके रिमोट कंट्रोल क्या पता पीओके में बैठे होंगे, या बॉर्डर के पार बैठे हैं, या इसी सरहद में हमारे घर में ही बैठे हैं। और उससे भी घातक जो लोग हैं वो हमारे लिए हैं OGWs, जो नमक हरामी इस देश के साथ करते हैं। अगर आप इस मुल्क में पैदा हुए हैं तो इस मुल्क का कर्ज निभाइए। जिस धरती का खाते हैं, जिस आसमान की वायु लेते हैं, आप उसी के साथ गिरदारी करते हैं। आप आतंकवादियों को अपने घरों में पनाह देते हैं, आप उनका संरक्षण करते हैं, आप उनका पालन पोषण करते हैं। आप उनको, जब पुलिस वाले वहाँ पे रैकी के लिए आते हैं, आप उनको अपने घरों में छुपाते हैं। ये कोई मॉडल नया नहीं है। आप कश्मीर में फाइल्स उठा के देख लीजिए, देयर आर न्यूमरस ऑफ रिपोर्ट्स वेयर hideouts have been busted in the Kashmiri house, where the people have created secret bunkers and secret walls in their homes to hide the terrorists. तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, ये कठुआ के जो है हारमोनियस जो उसका सिचुएशन है, इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये पब्लिश्ड रिपोर्ट है JKP किश्तवाड़ की। उन्होंने 5 आतंकवादियों के नाम पे 5-5 लाख का इनाम रखा है, जिसमें से 3 आतंकवादी जो हैं वो कठुआ में साइट किए गए, जिसमें से वो तीनों जो हैं वो राजबाग में भी साइट किए गए। ये ग्रेव कंसर्न है पूरे कठुआ की सिक्योरिटी के लिए। होल सिचुएशन ऑफ द कठुआ इज ऑन द मर्ज ऑफ बीइंग जेपरडाइज्ड। इफ नॉट एक्टिंग अपॉन स्विफ्टली एंड स्टार्कली, वी फियर दैट दे मे रेन एंड अनलीश अनइमेजिनेबल रेट ऑन द पीपल ऑफ कठुआ। अगर आप देखें, डिफेंस फोर्सेस तो अपने जो है पुरजोर प्रयास कर रही है, लेकिन हमारे लोग उनके साथ मिले हुए हैं। अगर जो विधानसभा के यहाँ के जो विधायक हैं, जो असेंबली में बैठे हैं, दे शो फॉल्स इमोशंस टूवर्ड्स आवर पीपल। आपने OGWs के परिवार वालों के लिए असेंबली में आवाज़ उठाई, आपने OGWs के कंपनसेशन के लिए
हमारे सीएम साहब के सामने उनको पेश किया, उनकी गुहार लगाई, लेकिन जो 3 लोग जो अबडक्ट हुए थे आप उनके लिए एक शब्द नहीं कह पाए। लेकिन जिस दिन उनके डेड बॉडीज रिकवर हुई, बरामद हुई, आप अपने गड़ियाली आंसू बहाने वहाँ पहुँच गए। मेरे को शर्म आती है उन लोगों को जो इस चीज़ को जो है पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं। इट इज़ टाइम टू कीप अवर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, टू कीप अवर पॉलिटिकल ओपिनियंस असाइड and come on a united platform and stand against this devil. The devil lurks loose around us. हम जिस शांति से सोते हैं ना, मुझे लगता है कि हमारी बेवकूफ़ी है। आज वो आतंकवादी हमला बिलावर में हुआ, क्या वो आतंकवाद के बादल कठुआ में नहीं आएंगे नीचे? अगर हम ऐसा मानते हैं देन वी आर फूल। अगर वो पुंछ रजौरी से बिलावर पहुंच गए तो बिलावर से तो कठुआ तो मात्र 70 किलोमीटर है। एक बार आतंकवादी हमला और ना जाने कितनी जाने जा सकती है। हमारी यही मांग है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि आप जो है इस पूरे एरिया को जहां से इन्फिल्ट्रेशन होती है, एज पर द रिपोर्ट्स, बसंतगढ़, बनी, डोडा, पठानकोट, गुरदासपुर, आप इससे प्रॉपर्ली सैनिटाइज कीजिए। दूसरा, अगर पुलिस नाकाम है, इस पुलिस इस फेल्ड, अगर पुलिस में लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, मैं एक बड़ी स्टेटमेंट दूंगा, अगर कुछ लोग पुलिस के भी कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, उन्हें चिन्हित कीजिए और उनके हाथों में उनका निलंबन पत्र के साथ साथ देशद्रोह का थप्पा लगा के उन्हें बाहर भेजिए। जो लोग बायस पत्रकारिता कर रहे हैं इस मुद्दे पे, उनको भी शट डाउन कीजिए। मैं यही मांग करूंगा कि आरआर की एक कंपनी जो है उस पूरे रीजन में लाई जाए, क्योंकि एट द लास्ट आर्मी इज द अल्टीमेट वेपन। आर्मी हैज इट्स ऑन पैरामीटर्स टू ऑपरेट एंड आर्मी जो है बायस नहीं है। इंडियन आर्मी स्टैंड न्यूट्रल एंड आई ऑल्सो डिमांड कि स्पेशल फोर्सेस को भी जो है वहाँ पे तैनात किया जाए, क्योंकि ये ट्रेन मिलिटेंट्स हैं। ये पीओजे के से ट्रेनिंग लेके यहाँ पे आए हैं। पहले ये सिर्फ आर्मी वालों से लड़ते थे, तब उन्हें मिलिटेंट कहा जाता था। अब ये लोग मासूम लोगों को भी हमला कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। उनका कसूर क्या है? निशान जी, मैं आपसे कहूँगा, हम कहते हैं कि आतंकवादियों को धर्म नहीं होता। आई ऑल्सो एग्री, ठीक है। जब औरंगजेब को उन 2 कायर आतंकवादियों ने पकड़ के मारा था, उससे मुझे बहुत दुख हुआ था। इस धरती का वीर था, सन ऑफ साइल औरंगजेब, शेर था वो, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ा। आतंकवादियों को धर्म नहीं होता, पर क्यों हिंदुओं को ही चुन के मारा जाता है? आपने देखा होगा कि एक सांबा की हमारी फीमेल टीचर जिसकी ड्यूटी कश्मीर में थी, उसका आधार कार्ड दे के उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे फोरहेड पे शूट किया गया। क्यों? ऐसा क्यों होता है? और वो लोग जो लोगों को शेल्टर करते हैं, जब OGWs पे जो है तंज कसा जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि कम्युनल डिस्ट्रप्शन जो है कठुआ में क्रिएट किया जा रहा है। अरे जो गुनहगार है वो गुनहगार है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन। अगर वो हिंदू भी होगा उसे भी सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आपको याद होगा कश्मीर पुलिस में, JKP में, कश्मीर में ड्यूटी थी, एक दिलजीत सिंह सरदार थे, वो DSP थे, वो मिले हुए थे आतंकवादियों के साथ, वो उनके हवाले का पैसा ट्रांसफर कराते थे, उन्हें सजा दी ना। जो भी लोग इसमें मिले हैं, इसे पूरा डिबंक करना चाहिए और एक न्यूट्रल जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और किसी भी चीज़ की, किसी भी तरह की रिपोर्ट को जो है वो बिहाइंड द कर्टन्स नहीं रखना चाहिए। कठुआ के लोगों का हक है जानना कि कठुआ में चल क्या रहा है। आफ्टर ऑल ये देश हमारा है, ये जिला हमारा है, और ये मुद्दा सिर्फ बिलावर बनी कठुआ का नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मुद्दा बन चुका है। अगर वो यहाँ आ सकते हैं, वो 7 के राज्यों में भी जा सकते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, आई से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।